हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। एंड आज है 3 अगस्त एंड आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम सुबह से, बिकॉज आज मैं ले रहा हूँ 15 आवर स्टडी चैलेंज। तो अभी मैं लगभग 4:30 से 5 o'clock तक फ्रेश होऊंगा एंड 5 o'clock से फर्स्ट स्टडी स्लॉट लूँगा। तो देखता हूँ कैसे करता हूँ। एंड 5 o'clock से लेकर मेरे रात के 11 बजे तक मुझे टाइम है, मतलब कि 15 घंटे पढ़ने का। ये नहीं कि मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर अगले दिन मुझे जो है सुबह में फिर 4:30 में उठना है, तो इसलिए 11 बजे तक टाइम रहेगा। यही कुछ प्लान है, देखता हूँ आज कर पाता हूँ कि नहीं। और अगर कर लूँगा तो प्लीज़ इस वीडियो को 200 लाइक कर देना यार। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे भी 200 लाइक, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो देखता हूँ हो पाता है कि नहीं। और अगर प्रोडक्टिव जाएगा डे तो वो भी आखिरी में आपको पता चलेगा। अगर 15 घंटा पढ़ने पे मेरा आउटपुट कैसा रह रहा है वो मैं बताऊँगा आपको एंड में। तो उसके लिए ब्लॉग को एंड तक देखना एंड बने रहे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली का इस टाइम हो गया है 4:55 और मैं नहा कर आ चुका हूँ, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह में अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो, अगर आप भी स्टेप से चैलेंज लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले नहा लेना, बिकॉज नहीं तो यार नींद आती रहती है और नहीं हो पाता प्रोडक्टिव, मतलब मॉर्निंग स्टडी सेट। तो इसलिए आपको नहा लेना चाहिए। अब गाइस बात आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हो मैं जो टाइम मेजर करने वाला हूँ इसी टाइमर के थ्रू करने वाला हूँ, काउंटडाउन टाइमर के थ्रू। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ मैं बड़ा स्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पानी पी रहा हूँ या खा रहा हूँ तो उसमें 10 मिनट लगा दिया तो वो भी काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर मैं 2 मिनट के लिए इस तरीके से शूट भी करूंगा आपके लिए वीडियो तो वो भी मैं रोक लूंगा। तो इस टाइप से होने वाला है। एंड अभी जैसे कि 5 o'clock होने वाला है, तो 5 o'clock से रात के 11 बजे तक मेरे पास टाइम है, तो अभी 18 आवर है। और उसमें से मुझे 15 आवर पढ़ना है, मतलब 3 आवर्स मेरे लिए एक्स्ट्रा है, जो कि 1 घंटे लगभग खाने में जाएंगे। 20-20 मिनट 3 टाइम खाऊंगा यार दिन में, तो वो जाएंगे। एंड 1 घंटा मैं जो अपने बॉडी हेल्थ को देता हूँ टाइम, मतलब दौड़ने के लिए जाता हूँ, रनिंग के लिए, तो उसमें जाएंगे। एंड 1 घंटे मतलब कि कुछ मैं ब्रेक लूंगा, उस टाइप से जाएंगे। तो अब देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं। ऐसे तो कैलकुलेट करके लग रहा है, बट हाँ जो डिस्ट्रैक्शन है उसे दूर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वैसे सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लाइक सोशल मीडिया ऐप्स हैं, लाइक व्हाट्सअप हो गया, ये सारे को मैं डिसेबल करने वाला हूँ। मतलब मैंने व्हाट्सअप रहने दिया बिकॉज थोड़ा उसमें इंपॉर्टेंट मैसेज भी आते हैं, तो इसलिए उसे मैंने रहने दिया। ऐसे भी उसमें मेरे उतने टाइम किल नहीं होते हैं। अब इसको इवन यूट्यूब को भी मैंने उड़ा दिया है, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ये दोनों मैंने उड़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है। अगर आपका भी टाइम किल होता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो जब भी आप ये स्टडी चैलेंज ले रहे होगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको स्टडी टेबल पे, बिकॉज लगभग 5 बजने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं अभी करने वाला हूँ बायो में द लिविंग वर्ल्ड एंड एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये 2 चैप्टर करने वाला हूँ थ्रू एनसीईआरटी रीडिंग, एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा PYQ 36 ईयर बुक से। तो ये दोनों करता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलूंगा। तो गाइस जब तक मैं चैप्टर रीड कर रहा हूँ तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप भी नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, जल्दी स्टार्ट करो। तो PW का मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीट 2023 में PW से पढ़कर 20,000 से भी ज़्यादा फ्यूचर डॉक्टर्स बने हैं। तो आप किस वेट का वेट कर रहे हो? तो यकीन 3.0 बैच आपके लिए लेकर आ गया। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो केवल 3600 में, जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया, तो जल्द से जल्द जाओ और ज्वाइन हो जाओ। और अगर आप अभी 11th में हो तो आपके लिए अर्जुना नीट 3.0 बैच, और अगर आप 12 में हो तो आपके लिए लक्ष्य नीट 3.0 बैच। एंड इन सब बैच में इंडिया के टॉप एजुकेटर जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। एंड क्लासेस होगी आपकी 6 डे इन अ वीक एंड 3 लाइव लेक्चर पर डे। एंड DPP आपको मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट के साथ। हर क्लास के बाद आपको मिलेगा PDF नोट्स एंड शेड्यूल टेस्ट भी होगा अकॉर्डिंग टू द प्लानर। एंड इन बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज स्टडी या रिवीजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है ओनली एट 49 रुपीज, जहां आपको हर चैप्टर के लिए मिलेंगे 1 शॉट वीडियोस एंड प्रैक्टिस शीट हैविंग 50 क्वेश्चन इन क्विज फॉर्मेट एंड टेस्ट सीरीज। एंड लेटेस्ट न्यूज में मैं बता दूं, अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो नीट में तो आप MBBS स्टूडेंट बन चुके हो। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, और आपके लिए PW लेकर आया है PW मेड एड। साथ ही साथ बता दूं बैच के साथ आपको बुक भी अलग अलग मिलने का देखने को, लाइक लक्ष्य के लिए अलग नीट मॉड्यूल होगा, यकीन के लिए अलग नीट मॉड्यूल होगा। तो इसके मैं कुछ फीचर्स बता दूं, लाइक डिटेल थ्योरी होगा, नीड टू नो एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन होगा, शॉर्ट नोट्स होगा एंड सॉल्व मिसलेनियस एग्जांपल्स होगा, टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट MCQ। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नीट के पास 10 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, इलाबोरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो अगर बैचेस लेना है या बुक लेना है, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यार आप खरीद सकते हो जाकर। एंड मेरे तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट, आप मेरा कूपन कोड यूज करके 150 का डिस्काउंट भी ले सकते हो। मेरा कूपन कोड है SAB150, जिससे आपको 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हाँ बताओ क्या करोगे 150 का जो बच रहा है? चलो मुझे मत देना, पिज्ज़ा पार्टी कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली गाइस लगभग 1 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं और मेरा पूरा ये चैप्टर
मैंने अच्छे से पढ़ लिया है द लिविंग ऑफ वर्ल्ड को बाय NCERT। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैं सेकंड या थर्ड टाइम पढ़ रहा हूँ, बट अच्छे से मैं पढ़ रहा था, लाइक पैसिव रीडिंग नहीं कर रहा था। लाइक क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं नोट से रिवीजन नहीं करता हूँ, बिकॉज नोट से रिवीजन करने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, उस हिसाब से तो मुझे ये केवल 2 घंटे ही लगे, तो कम ही लगे। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से रिवाइज किया, मतलब अच्छे से रीड किया और रिवाइज भी इसी के थ्रू कर लिया, मतलब NCERT के थ्रू। तो अब मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैं इस बुक से करने वाला हूँ। PW का ये 36 ईयर जो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन है। तो इसमें लगभग 30 या 32 क्वेश्चन हैं द लिविंग वर्ल्ड में, तो वो मैं करता हूँ एंड देखता हूँ कितने सही होते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस डन। 31 क्वेश्चन थे, उसमें से एक गलत हुए और यहाँ पर शायद मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 30 होंगे बिकॉज 31 थे, एक गलत हो गया, 30 सही हुए। और आप देख सकते हो 7-6 को स्टार्ट किया था, 7-23 मतलब 17 मिनट्स लगे। तो यही कुछ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए क्योंकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जो पुराने क्वेश्चन है इसमें 36 ईयर वाले, तो इसलिए थोड़ा 1-2 गलत हो गया। बट हाँ काफ़ी टफ क्वेश्चन भी थे इसमें क्योंकि एक क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT था, तब भी वो हो गया बिकॉज मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखा था ये 31 क्वेश्चन, इसलिए हो गया वो सही। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा रिवीजन मैंने NCERT रीडिंग भी कर लिया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। तो फाइनल गाइस आप देख सकते हो 7:38 हो रहा है और लगभग मैंने 12 से 13 मिनट में नाश्ता कर कर आ गया हूँ, बिकॉज यार कम से कम टाइम किल करना है कहीं पे भी, क्योंकि फिर मुझे जो शाम में 1 घंटे के लिए लगभग 1-1.25 घंटे के लिए अपना मैं रनिंग करने जाता हूँ, तो इसलिए उधर भी टाइम जाएगा। तो इसलिए कम से कम टाइम, जितना कम टाइम किल हो उतना सही है। तो अभी अब मैं करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का चैप्टर, जो कि NCERT रीडिंग के थ्रू करूँगा एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, वही 36 ईयर वाले PYQ प्रैक्टिस करूँगा। तो यही करने वाला हूँ, तो अभी ये करता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस आप देख सकते हो लगभग 9 बज चुके हैं, बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़े लेट से भी कर सकता हूँ बिकॉज मेरा ये फिनिश हो चुका है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर, जो मैंने NCERT के थ्रू रिवाइज कर लिया है रीडिंग करके, एक लाइन को अच्छे से रीडिंग किया है, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1.5 घंटे लग गए। तो अब गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने पूरा पढ़ लिया। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ये 3 टॉपिक जो नहीं पढ़ाया गया है यकीन 2.0 में, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहीं तक किया, आप देख सकते हो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तक ही, इसके आगे नहीं किया है, तो इसलिए भी जल्दी हो गया, नहीं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता क्योंकि चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है बट काफ़ी लेस टॉपिक करा दिया गया, तो इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया। तो अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी मैं करने वाला हूँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बुक के थ्रू, तो देखता हूँ कितने देर लगते हैं एंड उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर देखना। 3 लेक्चर देखना है कम से कम, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें रिवीजन करना है केवल। तो यही होने वाला है क्योंकि टेस्ट भी है मेरा यकीन 3.0 में, तो इसलिए उसके लिए भी रिवीजन करना है। तो बने रहें व्लॉग में, आपको पता चलता रहेगा कि मैं किस तरीके से पूरा डे मैनेज कर रहा हूँ एंड 15 आवर कर पा रहा हूँ कि नहीं। काफ़ी हेल्पफुल व्लॉग होगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए व्लॉग होने वाला है। एंड तक देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना प्रोडक्टिव डे रहा मेरा, एंड आप भी एक बार इस चैलेंज को कर सकते हो या नहीं, वो मैं आपको आखिरी में रिकमेंड करूँगा। फाइनली गाइस ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 4 घंटा मैं पढ़ चुका हूँ सुबह से एंड अब टाइम देख सकते हो 9:25 हो चुका है एंड मेरा ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देख सकते हो अब 9:06 में स्टार्ट किया था, 9:25 में ये कंप्लीट हो चुका है। 32 करेक्ट हुआ, 3 इनकरेक्ट हुआ, तो ये मैंने देख लिया कौन सा इनकरेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन हो चुका है। 2 चैप्टर मैंने सुबह से कर लिए, 4 घंटे में 2 चैप्टर बायो के हो गए हैं प्रॉपर तरीके से रिवाइज। टेस्ट के लिए अब मैं मतलब प्रिपेयर्ड हूँ इस चैप्टर को लेकर, ये 2 चैप्टर मैंने कर लिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं लेक्चर करूँगा, बट अभी 5 से 6 मिनट का ब्रेक लूँगा बिकॉज गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका लेक्चर जो होंगे लगभग 6 घंटे का मुझे देखना होगा, साथ में नोट्स भी बनाना होगा, तो उसमें काफ़ी मतलब टाइम स्क्रीन वॉचिंग करना होगा, तो इसलिए थोड़ा देर ब्रेक लेता हूँ एंड बाहर थोड़ा सा घूम कर आता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको। एंड आप उसके बाद टाइम लैप्स एंजॉय करना यार, क्योंकि ज़्यादा मैं लंबा व्लॉग नहीं करना चाहता हूँ, लंबा वैसे ही व्लॉग हो रहा है, तो आप बस अब टाइम लैप्स एंजॉय करें एंड मैं लेक्चर एंजॉय करूँगा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ ब्रेक से और गाइज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का लेक्चर एंड
तो वैसे आप टाइम देख सकते हो, लगभग 12:30 बजने वाले हैं और मैंने 6.5 घंटा सुबह से पढ़ा है और अभी सेकंड लेक्चर मैं कर रहा हूँ फिजिक्स का। काफ़ी टाइम लग रहा है बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नोट्स भी साथ में बना रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखता हूँ अभी ये कितने देर में कंप्लीट होता है एंड उसके बाद फिर 2 लेक्चर करना होगा। बायो वाले में तो काफ़ी कम टाइम ही लगेगा, लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि उसमें नोट्स भी बना हुआ है एंड केमिस्ट्री का भी 1 सवा घंटे में हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी मैं टाइम इजीली दे रहा हूँ फिजिक्स में, क्योंकि टाइम लगता है फिजिक्स में। तो आपका भी लगता है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसे करता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको। फाइनली गाइस 3:20 हो चुका है, आप देख सकते हो 9 घंटे में पढ़ चुका हूँ एंड फाइनली फिजिक्स का जो 2 लेक्चर था विथ नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बट फाइनली हो चुका है। तो अभी अब मैं करूँगा केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 4 होगा, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो वो करता हूँ, अब तक टाइम लैप्स एंजॉय करें, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो फाइनली का टाइम हो गया ऑलमोस्ट 4:36 और मेरा कंप्लीट हो चुका है ये केमिस्ट्री का भी लेक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 4। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट्स मेरे बने हुए हैं पिछले साल के। वैसे तो ये मैं अभी यहाँ पे पीडीएफ देख रहा था उसके नोट्स का, बस वैसे मेरे पास कॉपी में पिछले साल के नोट्स हैं। और आप देख सकते हो लगभग 10 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने स्टडी के भी। तो अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ रनिंग करने के लिए, बिकॉज हेल्थ का इशू है, मतलब थोड़ा वेट गेन हुआ है। तो हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। भले ही 15 आवर पूरे हो या ना हो वो अलग चीज़ है, बट हेल्थ पे भी 1 घंटा कम से कम देना जरूरी है। ऐसे तो 10 घंटे हो चुके हैं, तो वहाँ से आकर मैं 5 घंटे इजिली कर सकता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि गाइस अभी तक जो है डे अच्छा गया है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि 10 घंटे होंगे, बट 10 घंटे हो चुके हैं। तो अब उधर से अगर आने के बाद भी सब कुछ सही रहा तो फिर सही है, 15 घंटे में हमारे पूरे हो जाएंगे और हम चैलेंज भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक बहुत अच्छा डे गया हुआ है। 2 लेक्चर मैंने किए हुए, 3 लेक्चर मैंने किए हुए, 2 फिजिक्स के, 1 केमिस्ट्री के एंड साथ ही साथ 2 चैप्टर रिवाइज किए हुए हैं बायो के। तो अभी तक बहुत प्रोडक्टिव डे जा रहा है। आगे अब देखते हैं क्या होता है, तो उसके लिए बने रहना ब्लॉग में। ये चेक करो गाइस मौसम कैसा हो रखा है। अभी बज रहे हैं लगभग 6 और आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है। और मैं जस्ट अभी रनिंग करके आया और गजब सा मौसम हो रखा है, इसलिए अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो यार आज गंदा वाला फंसता बाहर। लेकिन अब आ चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हो मौसम, बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली गाइस टाइम हो गया 6:20 और मैं आ चुका हूँ स्टडी टेबल पर फ्रेश होकर एंड अभी मैं करने वाला हूँ रिवाइज फिजिक्स का नोट्स जो मैंने बनाया था एंड उसका केमिस्ट्री का करूँगा। जो भी आज नोट्स बनाए उसे मैं रिवाइज करने वाला हूँ। बेसिकली जो भी क्वेश्चन कराए गए इंपॉर्टेंट उसे रीअटेम्प्ट भी करूँगा। तो यही कुछ होने वाला है। एंड गाइस मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बायो का इसलिए लेक्चर नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल कर लिया था, मतलब जूलॉजी का, एंड आज बोटनी हुआ होगा। तो बोटनी का मैं एक दिन पीछे ही चलता हूँ, मतलब बैक में चलता हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, तो इसलिए बैक ही रहता है। तो इसलिए वो कल देखूंगा बोटनी का लेक्चर जो आज हुआ होगा। तो इस टाइप से होता है। तो अभी मैं ये करता हूँ, देखता हूँ कितने टाइम लगते हैं एंड अगर डीपीपी मिली होगी तो वो भी कर लूँगा, जो लेक्चर का डीपीपी अगर मिला होगा तो यही सब करना है। तो देखता हूँ कितने देर लगते हैं एंड अब देख सकते हो 10 घंटे 12 मिनट में पढ़ चुका हूँ अभी तक। अभी 6:20 हो रहा है, तो अब इससे भी स्टार्ट करता हूँ एंड पढ़ाई भी स्टार्ट करता हूँ एंड आप टाइम लैप्स एंजॉय करें तब तक। फाइनली गाइस 8:05 हो चुका है एंड लगभग मैं 12 घंटे पढ़ चुका हूँ एंड इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का मैंने नोट्स रिवीजन कर लिया है एंड केमिस्ट्री में डीपीपी भी मिला था, वो भी मैंने सॉल्व कर लिया है। हालांकि आपको टाइम लैप्स सारे का नहीं दिखा होगा बिकॉज मैं नहीं चाहता और लंबा ब्लॉग करने का, बिकॉज काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी अब मैं करने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन, बिकॉज गाइस जो अपकमिंग संडे है उसमें ये आने वाला है चैप्टर, तो मैं नोट्स के थ्रू करने वाला हूँ रिवीजन एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं वही 36 ईयर का PYQ लगा लूँगा। तो यही करने वाला हूँ। तो देखता हूँ कितने देर लगते हैं, हो पाता भी है कि नहीं, क्योंकि अभी लगभग मेरे पास 3 घंटे हैं, क्योंकि 12 घंटे पूरा होने वाला है। तो देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं, हो सकता है ना भी हो पाए, लेकिन पूरी कोशिश होगी कंप्लीट करने की, बिकॉज अपकमिंग संडे में यकीन 3.0 के टेस्ट में ये आने वाला है। तो चलिए आप टाइम लैप्स एंजॉय करें और मैं इस चैप्टर को एंजॉय करता हूँ।
फाइनली गाइस टाइम हो गया है 11 o'clock और आप देख सकते हो इतना स्टडी आवर हो पाया है। 15 घंटे तो नहीं पूरे हो पाए, लगभग 15-16 मिनट रह गया। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी है ये एकदम एक्यूरेट है, ये एकदम ऑनेस्टली जो भी आया है। क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन मैं पानी पीने के लिए उठता था या ब्रेक के लिए 5 मिनट उठता था तो मैं रोकता था एंड फिर जब स्टडी टेबल पर आता था फिर स्टार्ट करता था। तो ये एकदम ऑनेस्टली जो भी है वो आया है। तो मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी प्रोडक्टिव डे रहा। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने जब से स्टार्ट की प्रिपरेशन इतना प्रोडक्टिव डे कभी नहीं रहा था। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं 3 चैप्टर मैंने रिवाइज़ कर लिया एंड साथ ही साथ उसके बाद 3 लेक्चर भी देख लिया, 2 फिजिक्स का, 1 केमिस्ट्री का एंड फिर नोट्स भी बना लिया एंड फिर नोट्स को भी रिवाइज़ कर लिया। नोट्स के भी जो क्वेश्चन थे उसे रीअटेम्प्ट किया, डीपीपी सॉल्व की केमिस्ट्री की एंड साथ ही साथ लगभग 100+ बायोलॉजी में क्वेश्चन सॉल्व किया, 20 से ज़्यादा फिजिक्स में किया एंड 15-20 लगभग केमिस्ट्री में भी सॉल्व किया। तो इस तरीके से काफ़ी प्रोडक्टिव डे रहा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये 15 आवर स्टडी चैलेंज जरूर लें। व्लॉग के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से करना है। सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बैठना है, अगर आप बैठोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ने लगोगे एंड आपका सब कुछ सही चलने लगेगा। तो इसलिए जैसा कि MR सर भी बोलते हैं कि आपको बैठना सीखना पड़ेगा पहले। 15-15, 16-16 घंटे अगर आप सिटिंग करना सीख गए तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि मेरा आज 3 चैप्टर रिवाइज हो गया तो इस तरीके से, और साथ ही साथ प्रेजेंट लेक्चर भी हो गया, नोट्स भी बन गए, सब कुछ हो गया। तो आपको स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना होगा, बैठना सीखना होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे इससे ये समझ में आ गया। तो यही कुछ ब्लॉग था। होप आपको ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि गाइस काफ़ी मेहनत लगी है, और कमेंट भी एक अच्छा सा कर देना। एंड मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।